क्लास हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियोस में हमने सोलर सिस्टम की प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। अब हम उनके बारे में विस्तृत जानकारी डिटेल में लेते हैं। द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट। पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। इट इज स्पेरिकल इन शेप, slightly flattened at poles and bulging at the equator। यह एक गोलाकार आकृति है इसकी और स्लाइटली फ्लैटेड और थोड़ी चपटी है पोल्स की तरफ, एंड बुल्गिंग एट द इक्वेटर, और इक्वेटर की तरफ ध्रुवों भूमध्य रेखा की तरफ ये उभरी हुई है। दिस शेप इज कॉल्ड जॉइड विच मीन्स अर्थ शेप। इस शेप को जॉइड कहा जाता है, यानी स्थलीय आकृति कहा जाता है। इसका मतलब होता है अर्थ शेप, पृथ्वी का आकार। अर्थ इज ओनली प्लैनेट विच exhibit life due to suitable temperature, availability of water and breathable atmosphere। अर्थ केवल पृथ्वी एक अकेला उपग्रह है जिस पर जीवन प्रदर्शित किया जा सकता है। ड्यू टू सूटेबल, क्योंकि वहाँ सूटेबल टेम्परेचर है, पानी की उपलब्धता है और सांस लेने योग्य वातावरण है, एटमॉस्फेयर है। इट इज़ एन एक्टिव प्लैनेट एज इट कंटेन्स वॉल्केनोज एंड एक्सपीरियंस अर्थक्वेक्स। इट इज़ ए एक्टिव प्लैनेट, ये एक सक्रिय ग्रह है जो बना है वॉल्केनो, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के कारण। लेट अस स्टडी द यूनिक फीचर्स ऑफ आवर प्लैनेट इन डिटेल। आइए अध्ययन करते हैं इस अनोखी विशेषताएं इस हमारे पृथ्वी ग्रह की विस्तृत रूप से। सूटेबल टेम्परेचर यानी उपयुक्त तापमान। द डिस्टेंस एंड पोजीशन ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लैनेट। यानी डिस्टेंस, दूरी और स्थिति इस ग्रह की सूर्य से दूरी और स्थिति टेम्परेचर को निर्धारण करती है। सूर्य से इसकी दूरी कितनी है वो इसके तापमान को निर्धारण करती है इस ग्रह के। अर्थ्स टेम्परेचर इज सूटेबल टू सस्टेन लाइफ। जीवन को बनाए रखने के लिए इसका तापमान उपयुक्त है। बिकॉज इट इज़ द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यह सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। सिंस मरकरी एंड वीनस आर पोजिशनाइड क्लोज टू द सन, यानी सिंस मरकरी और वीनस के बाद ये तीसरा ग्रह है, इन दोनों की स्थिति सूर्य से नज़दीक है। दे हैव इन एक्सट्रीमली हॉट, और मरकरी और वीनस दोनों की स्थिति सूर्य से नज़दीक होने के कारण बहुत ही हॉट टेम्परेचर है, यानी उच्च तापमान है। विच राइज एबव 400 डिग्री सेल्सियस, जो कि 400 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट बिकॉज इट इज़ फर्दरेस्ट फ्रॉम द सन। और नेपच्यून सबसे कोल्डेस्ट ठंडा ग्रह है क्योंकि यह सूर्य से सबसे अधिक दूर है। अर्थ एवरेज टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का जो औसतन तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस है। इट वेरियस फॉर प्लेस टू प्लेस, जो कि स्थान स्थान पर भिन्न है। इट इज़ कोल्डर अराउंड द पोल्स, और यह ध्रुवों की तरफ ठंडा है। देन नियर द इक्वेटर की अपेक्षा, यानी भूमध्य रेखा की अपेक्षा यह ध्रुवों की तरफ ठंडा है। द हीट रिसीव फ्रॉम द सन एट डिफरेंट प्लेस वेरियस बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। द हीट रिसीव, और यह गर्मी प्राप्त करता है सूर्य से, एट डिफरेंट प्लेस, और भिन्न भिन्न स्थानों पर ये भिन्न भिन्न है इसका तापमान। बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, यानी अर्थ की दूरी पर पृथ्वी का जो अक्ष पर जो इसका झुकाव है उसके कारण इसका
तापमान भिन्न भिन्न है। द वेरिएशन इन टेम्परेचर लीड टू चेंज इन सीजन्स टू, और टेम्परेचर की जो विभिन्नता है वो चेंजेस होती रहती है सीजन के अकॉर्डिंग। प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की उपस्थिति। व्हेन वी व्यू द अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस, जब हम पृथ्वी के आउटर स्पेस को देखते हैं, बाहरी सतह को देखते हैं, इट लुक्स ब्लू, यह नीली दिखाई देती है, बिकॉज 2/3 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, क्योंकि इसका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। अनलाइक अदर प्लैनेट, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर वाटर एक्सिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। अनलाइक दूसरे ग्रहों की से भिन्न है ये, क्योंकि अर्थ ही अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ पानी विद्यमान है इन ऑल 3 स्टेट्स, इन 3 अवस्थाओं में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस के रूप में यहाँ पानी विद्यमान है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस मेक्स इट द ओनली प्लेनेट सुटेबल फॉर हैबिटेशंस। पानी की उपस्थिति ही पृथ्वी की सतह को बनाती है इस ग्रह को निवास के योग्य, निवास के लिए सूटेबल बनाती है। ब्रीथेबल एटमॉस्फेयर, सांस लेने योग्य एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ एयर एंड गैसेस द सराउंडेड ऑफ अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर जो हवा और जो गैस हैं उनके लिए सुरक्षा कवच के रूप में है एटमॉस्फेयर। नॉन एज एटमॉस्फेयर, इसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों को ये रोकता है। द राइट proportion of nitrogen, oxygen, carbon dioxide and other inert gases present in the atmosphere make our planet suitable for survival. The right proportion, in उचित अनुपात में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर निष्क्रिय गैसें विद्यमान हैं जो कि एटमॉस्फेयर को, इस प्लेनेट के और एटमॉस्फेयर को सूटेबल बनाती हैं जीवित रहने के लिए। सैटेलाइट्स या उपग्रह। A satellite is a small celestial body that revolve around the planets. सैटेलाइट इन उपग्रह छोटे आकाशीय पिंड हैं जो रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, जो ग्रहों के चक्कर लगाते रहते हैं। द वर्ड सैटेलाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सैटेल्स, जो सैटेलाइट से जो उपग्रह शब्द है वो प्राप्त किया है लैटिन शब्द सैटल से, उपग्रह से, विच मीन्स ए कंपेनियन और ए अटेंडेंट, यानी जो कि इसका मतलब है कि ये साथ अभियान करता है या भाग लेता है। सैटेलाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। Natural satellites are celestial body that revolve around the planets. जो प्राकृतिक उपग्रह हैं वो आकाशीय पिंड ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। उदाहरण के लिए चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। जुपिटर्स नेचुरल सैटेलाइट Ganymede is supposed to be the largest natural satellite in the solar system with a diameter of 5,262 किलोमीटर। जुपिटर का जो प्राकृतिक उपग्रह गैनीमेड है, मान लीजिए वो है एक सबसे लार्जेस्ट प्राकृतिक उपग्रह है सौरमंडल का, जिसका डायमीटर 5,262 किलोमीटर है, जिसका व्यास 5,262 किलोमीटर का है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मशीन मेड बाय मैन, और आर्टिफिशियल जो उपग्रह हैं मानव निर्मित मशीन हैं, विच आर सेंट इनटू
स्पेस फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड फॉर कम्युनिकेशन, जो भेजे जाते हैं स्पेस में सूचना प्राप्त करने के लिए व संचार के लिए। भास्कर फर्स्ट एंड भास्कर सेकंड आर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। भास्कर फर्स्ट और भास्कर सेकंड कृत्रिम उपग्रह के उदाहरण हैं। द मून, चंद्रमा। मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का केवल चंद्रमा ही प्राकृतिक उपग्रह है। इट इज अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। यह पृथ्वी से 384,400 किलोमीटर दूर है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ's डायमीटर। और चंद्रमा का जो व्यास है वो लगभग पृथ्वी के व्यास का 2/3 है। इट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। रात्रि में आकाश में यह सबसे चमकीली वस्तु है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट इट रिसीव फ्रॉम द सन। यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके रिफ्लेक्ट होता है। देयर इज नो लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। चंद्रमा की सतह पर द्रव के रूप में पानी नहीं है। द मून डज नॉट हैव इन एटमॉस्फेयर। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। ड्यू टू दिस, जिसके कारण द डेज आर वेरी हॉट, दिन बहुत गर्म होता है। एंड द नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड एयर, और नाइट अत्यधिक ठंडी होती है। द सरफेस टेम्परेचर वेरियस फॉर अबव 100 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे। और जो सरफेस, इसका सतही तापमान है वो भिन्न होता है। दिन के समय 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है, टू -173 डिग्री सेल्सियस एट नाइट, और रात्रि में -173 डिग्री सेल्सियस होता है। द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल मेक्स मूवमेंट डिफिकल्ट ऑन इट। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अभाव होने के कारण यहाँ मूवमेंट करने में कठिनाई होती है। द सरफेस ऑफ द मून हैज़ हग माउंटेन, रॉक्स एंड डिप्रेशन कॉल्ड क्रेटर्स। और यहाँ इसकी सतह, चंद्रमा की सतह पर विशाल पर्वत, चट्टानें और अवसाद हैं जिन्हें गड्ढा कहा जाता है। इट इज़ द ओनली हेवनली बॉडी ऑन विच वुमेन्स हैव लैंडेड। यह अकेला एक आकाशीय पिंड है जिस पर मानव उतरा। फिनिश नेक्स्ट का।